दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय की दिनदर्शिका, महानुभाव दिनदर्शिका आपने अवश्य ली होगी और इस दिनदर्शिका द्वारा जो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल रहा है वो भी आपने इंस्टॉल किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर अभी तक आपने वो दिनदर्शिका नहीं ली है और आपने वो एंड्रॉयड ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और प्रतिदिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी लीला का स्मरण करना है, किन बातों पर गौर करना है, ये सभी चीजों को आपको सूचित करने के लिए, इन सभी चीजों को आपके सामने रखने का प्रयत्न संस्था द्वारा किया जा रहा है। आज आपने पिछले 5-6 वीडियो भी देखे होंगे, वो भी वीडियो आपको कैसे लगे वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आज हम है गुरुवार 7 तारीख है आज, ठीक है। तो आज की हमारी स्मरण के लिए लीला है पूर्वार्ध 554 नंबर की लीला आ जाती है। हिरण्यपुरी गोवर्धनी वस्ती। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार का लाभ करवा के दिया है अपने सानिध्य से। अब आपके मन में आया होगा कि भाई अगर डेली की लीला यहाँ वीडियो पर हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, तो हम वो ऐप क्यों ले, वो कैलेंडर क्यों ले, जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, जो बातें ऐप द्वारा, कैलेंडर द्वारा आप तक पहुंचने वाली है वो बातें इन वीडियो में कोई भी आने वाली नहीं है। वीडियो में जो बातें आने वाली है ये केवल परमेश्वर की लीला संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें, इसका विस्तृत विवरण और प्रतिदिन करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो जानकारी है, वो सब आपको उस एंड्रॉयड ऐप में मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, अभी वर्तमान में वो एंड्रॉयड ऐप हिंदी में नहीं है, मराठी में ही है केवल, लेकिन जल्दी ही आप सबके सहयोग से उसका हिंदी रूपांतरण भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा है, अब देखते कैसे होगा, मैनेजमेंट टीम क्या करती है उसके ऊपर वो डिपेंड है। स्वामी जी को सुबह का पूजावसर हुआ था और सुबह का पूजावसर होने के बाद स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी आंगन में, आंगन मतलब घर के बाहर की जो जगह होती वहां पे खड़े थे। भगवान जी ने शर्ट पहना था और कैप पहनी हुई थी, ठीक है ना, टोपी। उस समय पे उपाध्य जी जो थे, उपाध्य, उनकी माता बोलती है सभी लोगों ने स्वामी जी को भोग दिखाया है, स्वामी जी के सानिध्य में स्वामी जी को भोजन खिलाया है, लेकिन हमारी ओर से भगवान जी को एक अन्न का कण भी हमने समर्पित नहीं किया है। माता की भावना देखिए। मैं यहां पर भावना की आपको विचार करना होगा कि किस प्रकार से वो विचार कर रही है। इतने लोगों ने क्रिया कर दी है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये जो इस भाव को हम कहेंगे कि भाई ये जो भाव है कि मेरी ओर से करना बाकी है, मैं अभी कुछ भी कर नहीं पाया हूं, मैं अभी कुछ भी कर नहीं पाई हूं, ये विचार मनुष्य को आते रहना चाहिए ताकि हर विधि में, हर क्रिया में मनुष्य अपने अपने क्षमता अनुसार आगे आगे बढ़ता चला जाए। अगर मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये भाव अगर अपने मन में आ जाए, मैंने बहुत पूजा कर ली, मैंने बहुत नामस्मरण कर लिया, मैंने बहुत विधि कर ली, मैंने बहुत भोजन खिला दिया, ये जब बंदा कहने लगेगा तब समझ जाना ये बंदा अब उसकी जो प्रगति है, उसकी जो ऊर्ध्वगति है वो रुकने वाली है। इसलिए ये जो उपाध्याय जी के माता का जो भाव है, ये भाव हमारे हृदय में हमेशा ही चाहिए। चाहे क्यों ना 100 मालाएं रोज फेर लो, चाहे क्यों ना आप 100 लोगों को खाना खिला दो, लेकिन हमने क्या बोलना चाहिए, अभी भी मेरा भोजन परमेश्वर ने एक शीत भी नहीं लिया,
एक अन्न का कण भी नहीं लिया। क्यों बोलना है? ताकि मन को हम वो आदत या मन को वो हमें याद दिला सके कि हमें अभी करना बाकी है। बोलते हैं ना कभी कभी, अभी दिल्ली दूर है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाई दिल्ली तक जाना है, अभी दिल्ली दूर है। कहने का तात्पर्य अभी हमारी मंजिल जो है वो दूर है, हमें अभी काफी रास्ता काटना है। तो यहां पर उपाध्याय की माता बोलती है कि भाई भगवान जी को हमारी ओर से कुछ क्रिया नहीं हुई है, सभी ने क्रिया कर ली लेकिन मैं तो नहीं कर पाई। तब नागदेव उपाध्याय जी बोलते हैं जानो उपाध्याय को कि आप जाओ, भगवान जी को आप जाइए और उनको आप बुलाइए या उनको आप निमंत्रण दीजिए, चलो भोजन के लिए। तो वो बोलते कि आप जाइए, ये बोलते हैं मैं जाता हूं, आप जाइए। मतलब आपस में उनमें चर्चा शुरू होती है, झगड़ा शुरू हो जाता है कि वो बोलता है, जैसे दो भाई है ना, वो बोलता है तू कर, ये बोलता है तू कर, उस प्रकार से वहां पे शुरू हुआ। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते वो स्वामी जी के यहाँ पे पहुंच गए। उस समय पे उपाध्याय बोलते हैं, जो नागदेव उपाध्याय जी थे वो स्वामी जी को बोलते हैं कि भाई भोजन करने के लिए आप मतलब विनती करने के लिए आए हुए हैं। कौन बोलता है? ये उपाध्याय बोलते हैं, नागदेव उपाध्याय स्वामी जी को भोजन की निमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं वो? इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर उपाध्याय जो थे वो स्वामी जी को विनती करते हैं, जी आप हमारे भोजन का क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए, हमारे भोजन का, हमारे निमंत्रण का क्या कीजिए, आप स्वीकार कीजिए। फिर स्वामी उनको बोलते हैं हमें तो जाना है भाई, हमें तो ग्रामांतरण करना है, गांव को हमें छोड़ना है, हमें यहां से निकलना है। तो हिरण्यपुरी को आप क्या कीजिए, हिरण्यपुरी जो है वहां पे आप भोजन लेकर आ जाइए, यहां पे तो अब नहीं, अब तो हम निकल पड़े। यहां पर मैं आप सबका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी सर्वज्ञ है। अगर कोई क्रिया करने की इच्छा हो, अगर कोई क्रिया करने का किसी ने याद दिलाया हो, हमने उसमें बाधा डालने का, बोलते ना मराठी में बोला जाता है क्रियेचा आड येऊ नये, कि भाई कोई अगर उचित विधि कर रहा हो, कोई अगर कुछ क्रिया कर रहा हो, उसके विचारों से, अपने आचारों से, अपने मन से, किसी भी प्रकार से उसमें हमने बाधा नहीं डालनी चाहिए। उसको हमने उल्टा क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कोई जा रहा है भाई, चलो हम चलते हैं पंचालेश्वर वंदन करने जा रहे हैं, अरे अब मत जाइए, अब तो समय हो गया, अब क्या जा रहे हो, अब जाएंगे बाद में, अगले शनिवार को जाएंगे। भाई आपको नहीं जाना है, आप शांत तो बैठो, कोई जाना चाह रहा है उसको जाने तो दो। मुझे 5 साधुओं को भोजन खिलाना है, अरे अभी नहीं खिलाना चाहिए, वो आगे आगे जब हमारा समय होगा ना तब हम खिला देंगे, अभी छोड़ दो, अभी इधर ध्यान दो, व्यापार पर ध्यान दो। ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं कि हम कभी कभी अनजाने में भी बोल देते हैं, ये मनुष्य ने कभी भी करनी नहीं चाहिए, इसको हमने टालना चाहिए, विधि के आड़ नहीं आना है। यहां पर माता जी बोलती है उनकी कि भाई आप भगवान जी को निमंत्रित करने जाओ। वो क्या बोलता है, तू जा, ये बोलता है तू जा, वो बोलता है तू जा। भगवान जी ने उतने समय का उनको क्या दिया, अंतर दे दिया। भगवान जी बोलते हैं मुझे अगले गांव जाना है। भाई सर्वज्ञ है, उनको पता है सामने वाला किस भाव से आ रहा है, माता का भाव श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान जी ने उनको बोल दिया कि भाई आगे आ जाओ, आप हिरण्यपुरी में आ जाओ, भोजन हम ले लेंगे। लेकिन इनके लिए क्या हो गया, आप उधर आ जाना, अभी हम नहीं लेंगे। कहने का तात्पर्य, अगर विधि करने की इच्छा हो, अगर प्रसंग निर्माण हुआ हो, हमने उस विधि को तुरंत करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन में विचार आया, बाबा जी ऐसा ऐसा विचार आया है, आप कर दीजिए, ओके मैं जाऊंगा, मैं अगले महीने में जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। ये ध्यान रखना, ये सीख लेने वाली चीज है जिसको मैं आपको आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं। तो वैसे ही स्वामी वहां से निकल पड़े, हिरण्यपुरी जाने के लिए निकल पड़े।
गोवर्धन के चौक में, मतलब उस मंदिर को कहा जाता है, वहां पे भगवान जी का आसन हुआ। तब उपाध्याय और नागदेव उपाध्याय भोजन लेकर आ गए। तब बाईसा जो थी वो स्वामी जी के चरण धो रही थी। स्वामी श्री चक्रधर अब मनुष्य वेश को धारण किया है तो चल के भगवान जी उस समय पे गए थे, तो भगवान जी के चरणों को वो धो रही थी। तब स्वामी जी बोलते हैं, देखो अब ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक बात है। तो बाईसा जी वो धो रही थी, भगवान जी के श्री चरण बाईसा जी धो रही थी। स्वामी जी क्या बोलते हैं, बाई आप रहने दो, बाई आप रहने दो, हे एथिचे यजमान। भगवान जी बोलते हैं आज के भोजन के यजमान कौन है, ये है, ये पाए धोए, ये हमारे जो श्री चरण है ये धोएंगे। पूर्ण विधि करने की आवश्यकता। बाबा जी को तो हमने निमंत्रण दे दिया, बाबा जी को तो हमने भोजन के लिए घर पे बुला लिया, या हम पंगत करने के लिए वहां पे चले गए, ठीक है, भोजन हो गया, भोजन कर देंगे, भोजन ले लेंगे, स्वीकार हो जाएगा। लेकिन विधि की पूर्णता, पैर धोना, ये जो विधि है ये होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए स्थानों पर जब हम जाते हैं कोई भी स्थान वंदन करने के लिए, उन स्थानों पर ऊटी के बाद उपहार करने की पद्धति है। ऊटी मतलब एक प्रकार से भगवान जी का चरण क्षालन करना है कि भाई ऊटी होने के बाद भोग दिखाना। तो दो विधि महत्वपूर्ण है। कभी भी हम स्थानों पर भी जाए वंदन करने तो कभी भी हमने ये ध्यान रखना है, ऊटी भी करनी है और फिर भोग भी दिखाना है। समय अनुसार केवल कभी कभी भोग हो जाता है, कभी कभी ऊटी हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्रयत्न हमारा होना चाहिए विधि की पूर्णता की ओर। बाबा जी को घर पे बुला लिया, उनका स्वागत करने के लिए 2 कदम आगे चल के जाना है, उनको लेके आना है, पैर धोने हैं, फिर घर में लाना है। यजमान, भगवान जी ने क्या बोला है, हे यथिचे यजमान, इनको दीजिए आप सेवा, किसी के द्वारा नहीं करनी है। मैंने दंडोत डाला है भगवान जी को, मैं करूंगा सब विधि। अगर मैंने दंडोत नहीं डाला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने दंडोत डाला है तो मैं सब विधि करूंगा, ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। फिर इन्होंने पैर धोने चाहिए, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। फिर नागदेव उपाध्याय और जानव उपाध्याय जी ने स्वामी जी के श्री चरणों को धोया, स्वामी जी को अच्छे प्रकार से अवसर हुआ। फिर बाईसा जी ने स्वामी जी को भोजन का थाली बनवाई, ठीक है। फिर स्वामी जी बोलते हैं इनको भी भोजन को दीजिए, इनको भी भोजन दीजिए भाई हमारे साथ में। फिर नागदेव उपाध्याय बोलते हैं, नागदेव उपाध्याय जो थे वो बोलते हैं मैं भोजन नहीं कर सकता, मेरा क्या है, मेरा व्रत है। क्या बोलते हैं, मेरा व्रत है, मैं मेरे माता को तुलसी पत्र दिए बिगर मैं भोजन नहीं करता हूं। जानोपाध्याय बोलते हैं वहां पे मुझे दीजिए, मुझे कुछ विधि नहीं है। फिर वहां पे भगवान जी को भोजन हुआ। फिर भोजन होने के बाद गुल्ला हुआ, स्वामी जी को तांबूल दिया। फिर उन्होंने जो भोजन के लिए जो कटोरे लाए थे, जो भांडे क्या बोलते सामान लाया था जिसमें भोजन भर के लाया था, वो सभी जो कटोरे थे, वो जो सामान था, वो सब लेके वो बड़े ग्राम निकल गए। इस प्रकार से भगवान जी ने, उस माता का मनोरथ था कि भगवान जी को कुछ क्रिया हम कर पाए, इसका भगवान जी ने क्या किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। मन में अगर सच्ची श्रद्धा से, मन में अगर सच्चे भाव से अगर विधि करने की इच्छा हो तो उस विधि का, उस क्रिया का परमेश्वर श्री चक्रधर महाराज जी 1000% स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होनी बहुत जरूरी है। आज की लीला से हमने यही 2-3 बातें सीखनी है। और मन में जब भी विचार आए उस विधि को, उस क्रिया को तुरंत कर लेना है। चलो हम 10 साधुओं को नहीं खिला सकते, एक के तो खिला ही सकते हैं। मन में विचार आया, कम से कम एक साधु को भोजन खिला देना, विचार आया तो। और क्रिया जो है, जैसे अगर हम सोचे, एक विचार है, सोचिए थोड़ा सा, हमारे घर में 5 लोग रहते हैं। अगर हम एक व्यक्ति का अगर हम भोजन एक्स्ट्रा बना ले, या एक व्यक्ति का भोजन के लिए लगने वाला जो खर्च है वो अगर हम बाजू रख दे, तो हमारे घर में डेली एक साधु तो भोजन कर ही सकता है।
उसको पूरा भोजन का 1 महीने का जमा होने के बाद 30-40 साधुओं को हम हर महीने भोजन खिला सकते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे घर में एक साधु को भोजन डेली हो सकता है। बस थोड़ा सा प्लानिंग और करने की इच्छा मजबूत होनी बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर इस वीडियो से ये सुनने के बाद अगर आपको इच्छा होती है, कमेंट में जरूर बताना। और आपकी कमेंट अनेकों लोगों को प्रेरणादायी हो सकती है, इसीलिए कमेंट जरूर करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन सभी बातों को, अपने महानुभाव कैलेंडर को, महानुभाव दिनदर्शिका को, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सब पूरे समाज में स्प्रेड करना है, प्रसारित करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे कल सुबह। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।